जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा, बहुत लोगों को देखने में आ रहा है देश से प्रेम नहीं है। देश से प्रेम होने का देश से प्रेम न होने का एक पहचान हमें समझ में आया। बहुत लोगों को हम देखते, घरों में जाते, उनके घर में हम देखते टीवी है। लोगों से हम पूछते क्या समाचार सुनते हैं, इस विषय में आपको क्या मालूम हुआ? तो नहीं, हम समाचार तो देखते ही नहीं। तो समाचार न देखने से देश के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि देश में क्या हो रहा है, कौन से नेता और कौन सा देश के लिए काम किया, कौन सा नेता देश हित में काम किया, कौन सा नेता देश के हानि के लिए काम किया। हानि और लाभ ये देखना जरूरी है। समाचार देखने से ये पता चल जाता है कि कौन नेता देश का उत्थान कर सकता है, कौन नेता देश का पतन कर सकता है, ये पता चल जाता है। तो जो आपको समझ में आए कि देश हित में काम कर रहा है, उसको आप लोग कहते हो कि हम क्या करेंगे, हमें क्या मतलब। ये काम राजनेताओं का है। देश हित के अहित हो या हित में हो, राजनेता ही करेंगे। लेकिन देखो, ठीक है, वो तो अपने जगह पर सही है, लेकिन आपके हाथ में एक बात है। अब मतदान का समय है, ये बिना मतदान का सरकार नहीं चलता। आप जब मत दोगे तो ही उसको सत्ता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबका अधिकार है मत देकर के उसको लोकसभा में, विधानसभा में भेजने का। आप तो इतना तो कर सकते हो, लेकिन ये जानोगे ही नहीं कि कौन सा नेता का क्या मानसिकता है, कैसा मानसिकता है, तो कैसे आप मत दे सकते हो, किसको मत दोगे। अब लोगों के कहने के ऊपर रह गई बात। कहोगे कि भाई चलो, जैसा लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, हम उसके हिसाब से करेंगे। बहुतों के मुंह से हमने सुना, बहुत से लोग क्या कहते, भाई जो सब कहेंगे हम उसके हिसाब से करेंगे। क्या आपको भगवान ने दिमाग नहीं दिया है? आप मनुष्य नहीं हो? आप भी मनुष्य हो, आपको भी भगवान ने दिमाग दिया, सोचने समझने का क्षमता दिया है। सोचो समझो, विचार करो कि कौन सा राजनेता या कौन सा व्यक्ति देश हित में काम कर रहा है। हम यहाँ तक के भी कहेंगे लोगों से, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करके, कि जो व्यक्ति को देखो नैतिकतावादी है, जिसका नियत सही है, उसको आप लोग बोलो कि चुनाव के लिए खड़े हो जाओ, हम सब आपको मत देंगे और वोट देंगे। मत दे करके हम आपको जिताएंगे। आप जाओ विधानसभा में और या लोकसभा में, देश का कार्य करो। तो देखो, सच्चाई ईमानदारी देखना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई घुसी हुई है। क्या? लोग जातिवाद में फंस जाते, कोई परिवारवाद में फंस जाते कि चलो हमारे परिवार का है, हमारे जाति का है, और यहाँ तक कि हमारा ये नेता जाएगा तो हमारा काम कर देगा। और वो ऐसे धूर्त कहते कि चलो हमको वोट दो, हम जाएंगे तो आपका काम कर देंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि सीधा वो तो मिलते नहीं। उस क्षेत्र के जो बड़े दबंग लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनसे वो लोग मिले रहते, कहते कि देखो इस क्षेत्र का मत हमको दिलवा दो, आपका हम ये काम कर देंगे। तो उनका तो अरबों का खरबों का काम बन जाता है। लेकिन आपको क्या मिला? किसी के कहने पर मत, बिल्कुल वोट मत दो। आप सोचो विचारो स्वयं कि कौन सा राष्ट्रवादी है, कौन देश हित के लिए काम कर रहा है, उसका इतिहास भी देखो। जैसे देखो कांग्रेस का इतिहास देखो या अन्य पार्टियों का इतिहास देखो, सब के सब केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम किया ही है, केवल मुसलमानों के लिए। चाहे यहीं देख लो समाजवादी पार्टी हो, अभी ममता बनर्जी को देखो। मान लो ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद है, उमर अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला, ये सब तो मान लो जम्मू कश्मीर वाले तो मुसलमान हैं, ये अपने जाति भाई के पक्ष में तो काम करेंगे, इनकी कोई बात नहीं। लेकिन जितनी पार्टियां हैं, शिवसेना रहा वहाँ महाराष्ट्र में,
शिवसेना पार्टी तो केवल हिंदुत्ववादी, पहले जब राज ठाकरे थे, बाल ठाकरे, तो बाल ठाकरे के समय में जो है कि हिंदू विचारधारा था या राष्ट्रवादी विचारधारा था। राष्ट्रवादी विचारधारा जो है तो राष्ट्रवादी में कोई जाति नहीं देखा जाता है, जाति नहीं देखता वो व्यक्ति, उसका विचार है राष्ट्र हित में काम करना। लेकिन ये जितनी पार्टियां हैं, शिवसेना पहले था, उसका विचार था राष्ट्रवादी, और दूसरे नंबर में भारतीय जनता पार्टी, वैसे नंबर 1 में इस समय है, दूसरे नंबर में शिवसेना, ऐसे हम 1 नंबर में उसे नाम ले लिए, इसलिए मत समझ लेना। तो वो जो है राष्ट्रवादी व्यक्ति, ये सब लोग पूरे राष्ट्र के लिए सोचते, इसमें राष्ट्र में सब आ गए। राष्ट्र में जैसे पूरे परिवार में जितने सदस्य, सभी का वो देख करके सबके हित के लिए काम करता है, पूरा परिवार, घर संभालने वाला व्यक्ति। और जो है केवल एक घर में ही 2-4 लोगों का पक्ष ले ले और लोगों अलग कर दे। 10 लोग हैं, 10 लोगों में जो है 2-4 का पक्ष ले ले और सबको किनारे कर दे, ये दुर्व्यवहार हुआ, एक तरफा काम हुआ। तो देखो ये उचित नहीं है, पक्षपात हुआ। ऐसा पक्षपात वाला राजनेता नहीं चाहिए। जो राष्ट्रहित में काम करे, देश हित में काम करे, ऐसा व्यक्ति को देखना चाहिए। तो इससे पता चलता है, हमारा यही कहने का मतलब है, हर नागरिक का कर्तव्य है, छोटा बच्चा भी हो उसको भी देखना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा समाज केवल अश्लीलता में डूबा हुआ है। फिल्म देखना, अश्लील फिल्म देखना, या किसी तरह का परिवारवादी फिल्म देखना। आजकल ज़्यादा हम एक देख रहे हैं कि ननद भौजाई का और देवरानी जेठानी का लड़ाई चल रही है। पुरुषों को हम देखते, शर्मों को हम क्या कहें, शर्म के बारे, चिलू भर पानी में डूब के मर जाना। भाई तुमको क्या लेना देना ननद भौजाई के और देवरानी जेठानी के झगड़े से? तुम लोग क्यों देख रहे हो? एक गुजरात में हमने एक आश्रम में रहते थे, मोरबी में, तो वहाँ एक महात्मा को हमने देखा, वही देख रहा था, कल आपस में औरतें लड़ रही हैं और उनका षड्यंत्र, लड़ाई झगड़ा, उसको शिकायत करके गिराना उठा, यही चलता रहा। आप लोग कितने सीरियल इस तरह आ रहे हैं इस समय। तो देखो, उससे पूछा कि भाई आप महात्मा जी ऐसा ये क्यों देख रहे हो? तो कहा कि ये सब भी देखना चाहिए थोड़ा पारिवारिक ज्ञान के लिए। भाई तुमको पारिवारिक इस तरह का ज्ञान से क्या लेना देना? ये पारिवारिक ज्ञान, ये तुमको क्या मतलब? ये तो ज्ञान है यही औरतों के लिए। वो तो एक औरत है, दूसरी को गिराना चाहती है, अपने देवरानी को, जेठानी को या ननद को, सास को गिराना, उठाना, उनके पक्षपात करना। तो देखो इस तरह का ये सब नहीं देखना चाहिए। और ये क्या है, ये सब देखने से मानसिकता और बिगड़ता है। शायद ही कोई किसी के मानता, ये लोग क्या कहते, अरे भाई तुम्हारे समझ में फेर है, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन तुम देखो, हम एक बात ये कहेंगे, जो कोयला के खान में जाएगा, क्या कालिख लगेगा कि नहीं लगेगा? कहीं ना कहीं दाग तो कपड़े में लग जाएगा जरूर। बिना दाग का आप वापस नहीं आ सकते हो, पक्का ये बात ध्यान रखना। उसमें से जाओगे कोयला के खदान के अंदर तो दाग लग के ही आना है। इस तरह से अगर बुराई का देखोगे तो बुराई में से अच्छाई बहुत ही कम लोग निकाल पाते हैं, हम जानते हैं। कारण कि बुराई ही अच्छाई का जड़ बनता है। बुराई से भागना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है, ये बुद्धिजीवियों के लिए है। कितने को देखा हमने, लाखों को, कि बुराई देखते देखते उसी बुराई में ढल गए, चले गए, लेकिन उसी बुराई से अच्छाई निकल के आ गई। ऐतिहासिक उदाहरण जैसे देखो, अगर नारद जी उस बुराई से भागे होते तो क्या रत्नाकर को सुधार पाए होते? नहीं सुधार पाए होते। उसी के तरफ नहीं ढले, उसे डरे नहीं, उसका सामना किए, सामना करके उसको सुधारे, जो कि आज वो जगत में जितना नीच था उससे कहीं बड़ा वो महान बन गया, संत बन गया, वो अच्छा बन गया। उसके जैसा अच्छा कोई संत भी अभी कोई नहीं हुआ। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समना, वही रत्नाकर आगे चल के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कितना खूंखार डकैत कतली था, उसे डकैत कतली खूंखार इस संसार में अभी कोई नहीं हुआ है। तो देखो, इस बुराई से भागना भी नहीं चाहिए, उसका सामना करो, डट के सामना करो। बुद्धदेव जी अंगुली माल से भागे होते तो नहीं सुधार पाते। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आप और हम बुद्धदेव नहीं हैं, आप और हम नारद नहीं हैं,
आप हम जो है नानक देव नहीं हैं। नानक देव कौड़ा को सुधारे। देखो, इसी बुराई से ही अच्छाई का परिवर्तन हो जाता है। जैसे तुलसीदास को ले लो। तुलसीदास जी कितने विलासी जीवन वाले थे, कितने भोगी विलासी थे, लेकिन देखो क्या महान संत बन गए। देखो, शुरुआत यहीं से होता है, लेकिन देखो ऐसे भाग्य जो कहीं हो गया तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बुराई मत देखो और देश हित में समाचार देखो जरूर। सबको हम कहेंगे, समाचार देखने से सबको जानकारी मिलती है देश में क्या हो रहा है और हमें किसको चुनना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो चुनाव के समय में अपना मत तो दे सकते हो कोई राष्ट्रवादी को। जैसे इस समय वर्तमान में हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये राष्ट्रवादी कहने के लिए हैं, बहुत से सब कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्रवादी ने सब अपना परिवारवादी हैं, जेबवादी हैं, पॉकेटवादी हैं। ये सब से सब अपना अपना जेब भरने में लगे हैं। लेकिन दो ही व्यक्ति इस समय हैं हमारे नज़र में, ऐसे बहुत हैं, छिपे हुए होंगे बहुत से ऐसे, उनके मोदी जी के चलते आ गए सामने, नहीं तो बहुत से तो ऐसे तो सब जेबवादी थे और धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है मोदी जी के चलते। ऐसे व्यक्ति आए, वो जेबवादी नहीं है, राष्ट्रवादी हैं, पॉकेटवादी नहीं है, वो न परिवारवादी हैं न जेबवादी हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। देखते हो सब लोग कि 18 घंटे तक वो कार्य करते हैं। बताओ, इतने बड़े उम्र में आज उनके बराबरी तो कोई जवान पहलवान अच्छा भी नहीं काम कर सकता। तो देखो, ऐसे समाचार देखने से ये पता चलता है कि कौन देश हित में काम करे, उसको चुनो। ये इसलिए ज़रूरी है सबको समाचार देखना। लेकिन आजकल लोगों को तो क्या लेना देना भाई, हटाओ, मौज मस्ती में लगे रहो। ज़्यादातर लोग नाच गान में फंसे हुए। कौन सी लड़की का नाच आ रहा अच्छा, अरे भाई उस लड़की के नाच गान में फंसोगे। ये नाच गान तो कितने को बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े राजाओं को बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े राजा अपने राज से हाथ धो बैठे। तो देखो, आज से 2500 लगभग 2300 वर्ष पहले का बात है, धनानंद का क्या हुआ। धनानंद का इसी जो है इसी के चलते नाश हुआ था, अश्लीलता के कारण। तो देखो, इस तरह से बहुत से हुए जो कि बर्बाद हो गए। तो देखो, हम ये कहेंगे इसमें कोई भी व्यक्ति न फंसे। अश्लीलता आपके भविष्य को, आपके परिवार को और देश को, सबको बर्बाद करने वाला है। इसलिए अश्लीलता में कोई न फंसे। आज की हमारी नई पीढ़ी अश्लीलता में फंसता जा रहा है, फंसा हुआ है। और इसी के ऊपर ऐसे ऐसे फिल्म बन रहे हैं, गंदे गंदे गाने आ रहे हैं और इसको ये लोग बहुत पसंद भी करते। कोई इसका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं, ये हमारे समाज के लिए हानिकारक है। और सबको पता है हानिकारक के लिए कोई विरोध नहीं करता। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि कोई विरोध करे। लेकिन हम ये कहेंगे कि समाज को अगर शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, तो गंदे गाना के लिए, गंदे फिल्मों के लिए आप लोग विरोध करो। ये सेंसर बोर्ड समाज को बर्बाद करने वाला है। हम इसको सरासर दोषी कहेंगे। सेंसर बोर्ड के पास जाता है, पास होकर के तभी वो जो है कि फिल्म तैयार होता है और दिखाया जाता है। और कोई भी गाना है इसके लिए भी होगा विभाग हो, लेकिन सेंसर बोर्ड इस पर बिल्कुल नहीं रोक लगा रहा है। घूस लेकर के सब घूसखोरी के, एक बार हमें पता चला था कि इतना पैसा दे तो ये काम हो जाएगा, इतना पैसा दे दो तो ये काम हो जाएगा। और समाज मांग भी करता उसी गंदे फिल्म का, और गंदे फिल्म के लिए ये लोग मांग है, इसीलिए उसके पैसा ज़्यादा चलता, वही फिल्म चलता भी है। और पैसा दे करके कमाई इनकी है, वो पैसा देकर घूस दे करके पास करवा लेते। पास करवा कर समाज में आरा समाज की बर्बादी हो रही है। देखो, आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अश्लीलता में मत फंसो और समाचार जरूर देखो। थोड़ा देखो, जानो अपने देश के विषय में। देश यानी आपका घर का देखभाल नहीं करोगे, घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से हम सब का क्या, हमारा देश ही घर है। हम सबको बराबर इस देश के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा, देखो, एक घर मिले के गांव बनता है। गांव मिला करके एक ब्लॉक, जिला, तहसील, जिला और राज्य कमिश्नरी यानी जिसको मंडल कहते,
फिर जो है राज्य बनता है, इसे राज्य से कई राज्य मिल करके देश बनता है। तो एक घर से ही देश बना है, तो आपका घर सुरक्षित रहेगा जब देश का सुरक्षा होगा तब। तो हम यही कहेंगे कि आप सब लोग थोड़ा समाचार पर भी ध्यान दो, देखो, ताकि तभी आप चुन सकते हो कि हमें किसको चुनना चाहिए। किसी के कहने सुनने में मत आओ, अपने स्वयं विचार करो कि कौन देश हित के लिए कार्य कर रहा, उसको सदा चुनने का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए समाचार देखना सबको जरूरी है। जो अच्छा लगे करो, लेकिन देखोगे जानोगे तभी तो अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा। नहीं देखोगे तो अच्छा बुरा क्या मालूम होगा। जब कोई चीज़ खाते हो तो पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है, उसका स्वाद। नहीं खाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मीठा है, खट्टा है कि नमकीन है, क्या है, पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको समाचार देखना जरूरी है। देखो तभी राष्ट्र का हित होगा। और हम यही कहेंगे सबसे, देश हित के लिए कार्य करो जरूर। देश हित आपका कार्य है, आपके हाथ में है। देश हित केवल राजनेता का काम नहीं है, आपके हाथ में जड़ हो आप और हम चुन करके भेजने वाले। अगर आप और हम चुन करके अच्छे को भेजेंगे तो देश का भला होगा, अच्छा कार्य होगा। और नहीं जानेंगे तो किसको चुन देंगे। जो लोगों ने जो बुरे को कह दिया अच्छा तो हमारे तो पता नहीं है, जैसा सुन लिया हम उसी को चुन दिए, हम उसी को वोट दे दिए। लेकिन कहने सुनने के चक्कर मत पड़ो, स्वयं विचार करो। स्त्री हो, पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, सबको ये समाचार देखना जरूरी है। बच्चा हो या सियान, बच्चा जो समाचार देखेगा तो उसका दिमाग का विकास होगा, वो देश हित के लिए और कुछ बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन आज बच्चों को क्या देखते हैं, ज़्यादातर जो फिल्म में फंसे रहते या तो कार्टून में फंसे रहते। अरे कार्टून में कुछ नहीं है कुछ में, उसमें शिक्षाप्रद चीज़ें हैं लेकिन बहुत कम। आज बच्चे तो ज़्यादातर हम देखते कि मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखते रहते, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते नहीं। कूदना फलना खेल कूद देखते रहते बच्चे, उससे उनको कोई लाभ है नहीं। इसलिए समाचार जरूर देखना चाहिए, अच्छी कहानियाँ देखना चाहिए। कई कथा प्रवचन भजन आ रहा है वो भी देखो। लेकिन हम आज के कथा प्रवचन हम ये भी कहते कि ज़्यादा उसमें मत फंसो, नहीं तो कायर बनाने वाला कथाकार ये कथा कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, वीरता वाला नहीं। देखो भजन कथा कोई गलत नहीं, अच्छा है। लेकिन पहले भी लोग कथा प्रवचन भजन सुनते थे, लेकिन साथ में वीरता भी थी। लेकिन आज कायर बनाने वाली है। ये क्या कहते, जो हो रहा होने दो, जो होगा अच्छा होगा। ऐसा गलत, ऐसा नहीं है। मनुष्य हो, पंछी नहीं हो, कोई जानवर नहीं, चार पैया वाला, दो पैर वाले मनुष्य हो। कर्तव्य है हमारा आपका कुछ करने का, इसलिए जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या। और वीर भाव रखना चाहिए। कथा प्रवचन कायर नहीं बनाता, और ये कायर बनाने की एक पद्धति चल पड़ी है। लोग अरे शांत रहो, क्या लेके आए थे, जो हो रहा है होने दो, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, सत्य अहिंसा परमो धर्म। ये गलत बात है। सत्य अहिंसा पर चल करके ये समाज बर्बाद हो गया। तो सत्य अहिंसा के साथ में और भी है कि हमें धर्म के लिए लड़ना उचित है। इसके साथ पूरे श्लोक है, लेकिन श्लोक पूरे याद नहीं तो आपको हम श्लोक बताते। तो हम आप लोग से ही कहेंगे, समाचार देखो और अश्लीलता में मत फंसो, गंदे फिल्मों का और गंदे सब गानों का बहिष्कार करो, तभी आप सबका उत्थान होगा। नहीं तो पतन होता जा रहा है। बहुत शरीर के लिए, शरीर कमज़ोर करने वाला एक बहुत कड़ी है ये। शरीर कमज़ोर का कारण क्या है, स्त्री का पुरुष का शरीर का ह्रास होता है। इसमें अश्लीलता में डूबे रहने के कारण ये शरीर के क्षरण होता है, बीज और रज, इसलिए शरीर बर्बाद हो जाता है। खोल करके थोड़ा एक दो शब्द बात समझा दिए, तो क्षरण होगा तो शरीर का नाश होगा। इस दिन रात उसी में अश्लीलता में डूबे रहेगा तो उसका शरीर का विकास नहीं हो सकता है। शरीर का विकास नहीं होगा तो आपके दिमाग का विकास नहीं होगा। तो देखो, इससे आप लोग बचो और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ और मजबूत बनाओ। भोजन पर भी ध्यान दो और ये अपना समाचार देखो, भोजन भी करो अच्छे ढंग से। खाने पीने से भी देह मजबूत होता है, अश्लीलता से बचो, देह तभी आपको सबका विकास होगा। तो हम ये जहाँ तक फिर आगे इस वीडियो में कुछ और इस विषय में समझाएंगे, और हम यहीं तक इस विषय में समाचार ये थी, ये अपना विचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।